नमस्कार, मैं चौहान वरुण। आइए, आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर को जो है ना 8.1 को कंप्लीट कर लिए हैं और मुझे आशा नहीं थी कि मैं इतना लंबा वीडियो और लगातार मैं काम कर पाऊंगा, है ना। गांव में थोड़ा-सा जो मेरा कार्य का शेड्यूल है वो बहुत ही व्यस्त रहता है और थोड़े से अभावों में और थोड़े से परेशानियों में जी रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा समय को लेकिन पता नहीं कैसे हम लोग ने लगभग पिछले 1 महीना से हम लोग ने मतलब 30-32 वीडियो जो है ना बना चुके हैं, है ना। और हम लोग ने त्रिकोणमिति तो देखा था, उससे पहले कुछ मैथ का जो इंट्रोडक्शन था वो प्राप्त किया था और हम लोग ने त्रिकोणमिति के 8.1 का हर चैप्टर को प्रश्न को हम लोग समाप्त कर चुके हैं, है ना। एक इंग्लिश मीडियम वाली जो बुक है उसके लिए मैं आज ही कई बच्चों को कहा कहा हूँ कि थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम जो इंग्लिश जो बुक है तो उसको कहीं देने के लिए देखिए। आज हो सकता है तो कोई ना कोई दे दे, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं थी, बहुत सारी बुक है। तो लेकिन कोई कोई बच्चा जो है ना बुक देते देते आज देखते हैं गणित की बुक लगभग 7 8 9 बुक हो गई है। हर क्लास क्लास की मिला के, है ना। और क्लास 10th की बात करें तो वो जो हिंदी वाली बुक है वो भी मेरे पास नहीं थी। उसके बाद आर.एस. उकबाल की वो भी नहीं थी, भारती वन वो भी नहीं थी। लेकिन किसी किसी बच्चे को बोलने से लगभग लगभग सब अवेलेबल हो गया, उपलब्ध हो गया, है ना। तो एनसीईआरटी की जो इंग्लिश मीडियम की जो किताब है वो आज मैं कई बच्चों को बोला हूँ और आशा है कि आज से बिहार में हो जाएगा। तो हम लोग उसके जो जितने भी क्वेश्चन हैं सब फिर से इसको एक वीडियो में ही हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, इसके अलावा हम लोग 8.2 को जो हिंदी वाली बुक है उससे हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले मैं कुछ चाहता हूँ कि आपको समझाऊं और यह समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। ये कोई मोटिवेशन क्लास नहीं है कि हम सुइया दे दे इधर से और मतलब कि आप जो है ना दौड़ने लगे बिल्कुल दम और 10 मिनट दौड़ते रहे, लगे कि हम आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए और फिर कुछ हुआ नहीं, टाटा फिस हो जाता है ना। जैसे आजकल मोटिवेशन क्लास बहुत सारे जो है ना चल रहे हैं और उस मोटिवेशन क्लास को मैं मतलब कुछ समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे भी उससे जाके सुनते हैं, 10,000 रुपया दे के जो है ना मोटिवेशन क्लास में आगे बैठने के लिए लिया जाता है ना। हालांकि मुझे पता नहीं ये कहाँ कैसे होता है, लेकिन गांव के कुछ बच्चों को जानता हूँ जो उस क्लास में पार्टिसिपेट किए हैं, है ना। लेकिन मेरा मानना है कि मोटिवेशन क्लास जो है ना वो बिल्कुल किस प्रकार चलाया जा रहा है मुझे नहीं पता। आज तक मैं किसी मोटिवेशन क्लास का वीडियो नहीं देखा हूँ। आप समझ रखिए और मन में लगन रखिए, है ना, और भूख को बरकरार रखिए, ठीक है ना। इतना चीज आप लगन, काम करने की जो मेहनत करने की वो, और भूख किसी भी चीज की, यदि ये तीनों चीज आप रखिएगा ना तो आप अपने आप जो है ना अच्छे स्तर पर पहुंच जाइएगा। जैसे आपको पढ़ने की यदि भूख लगी है तो आप पढ़िएगा ही पढ़िएगा, है कि नहीं। जब भूख लग जाती है ना तो आदमी खाता ही है, तो उसमें पढ़ने की जो भूख हो जाएगी तो वो आप पढ़िएगा ही पढ़िएगा, है ना। तो भूख को बरकरार रखिए। किसी मोटिवेशन क्लास में 10 एगो गांव में गांव में सुई आती है जो भैंसी को, जब भैंसी को दूहना दूध निकालना होता है ना तो उसको मत दे दिया जाता है, तो भैंसी पनहा जाता है और फिर वो दूध निकल जाती है, फिर भैंसी जो है ना बिल्कुल अपने आप को। तो उसी प्रकार मैं मोटिवेशन क्लास को ही मानता हूँ कि 10 मिनट 15 मिनट के लिए सुई आपको दे दिया जाता है और आपको बैठा दिया बिल्कुल एकदम बेल मैंने ड्रेस में, और आप भाषण सुनिए। भाषण सुन के जो है बिल्कुल लगता है कि आप जब मोटिवेटेड हो गए और लगता है कि फिर 10 मिनट बाद जो है ना वो बिल्कुल कुछ नहीं होता है, टाटा फिस होकर आप फिर वही स्थिति में पहुंच जाते हैं ना। तो उस प्रकार की जो है ना मोटिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्या है कि दैनिक जीवन को, संबंध को और समझ को, इस चीजों को, और आप अपने जो अंदर लगन है ना, मर्म है ना, अथक प्रयास है, अथक है ना, और भूख है ना, इन सब चीजों को अपने अंदर जो है ना आप बचाए रखिए, या उसको इस सब चीजों को ना अपने अंदर, एक और है ईमानदारी, है ना, एक व्यक्तित्व। तो ये जितना मैं लिखा हूं, लगन,
मर्म, किसी चीज को मर्म को समझ जाना, है ना। और यदि प्यार में है उसके मर्म को समझिए, यहाँ यदि किताब के प्यार में है तो उसके मर्म को समझिए, गणित में है तो उसके मर्म को समझिए, है ना। उसके बाद अथक प्रयास, और मतलब होता है न अथक मतलब थकने वाला, माने बिल्कुल न थकान होने वाली प्रयास करते रहिए, है कि नहीं। ये भूख, जो भूख है पढ़ने की भूख, है ना, पढ़ाई के प्रति जो भूख लगती है उसको आप बरकरार रखिए, ठीक है। ईमानदारी भी रखिए, ईमानदारी जो है ना, और व्यक्तित्व, ये सब रखिए आप, है ना। मैं ये बोलना नहीं चाहता था, लेकिन पता ना मेरे दिमाग में अभी बातें कौन रही है कि ये जो शब्द जो है लगन, मर्म, अथक प्रयास, भूख, ईमानदारी, व्यक्तित्व, चरित्र, इस प्रकार से ये सब लगता है ना ये भारत का ही शब्द है, लेकिन मुझे जान पड़ता है कि ये भारत से मुंह मोड़ लिया है कि नहीं। और थोड़े से हर चीज में आप ईमानदारी को, व्यक्तित्व को, और चरित्र को, अथक प्रयास को, मर्म को, ये सब जो है ना लगता है कि भारत से धीरे धीरे मुंह मोड़ रहा है ना। ये सब जो है ना ये भारत से दूर जा रहा है। जबकि मेरा मानना है कि भारत जो है ना इसी सब को लेके जो है ना एक, जो कहा जाता था सोने की चिड़िया, और एक कहा जाता था कि मतलब बहुत सारे नाम है दिए जाते थे, वहाँ का जो व्यक्तित्व है, जो चरित्र है, जो महान महान राजा हुए, उन सब के बारे में पढ़िएगा तो लगता था कि मतलब कि कुछ थे। लेकिन अभी प्रेजेंट एज में, वर्तमान के समय में, इन सब जो चीज है, इन सब जो शब्द जो है, ये सब से लगता है कि भारत से मुंह मोड़ लिया है ना। तो इसको थोड़ा सा फिर से आप अपने अंदर लाइए, रियलाइज कीजिए, जो गलती होती है ना, ये चीज, ये सबसे बड़ी चीज है। अपने अंदर यदि कोई काम में गलती किए हैं, है ना, तो उस गलती को स्वीकारिए, है ना, और गलती को हमेशा स्वीकारने की कोशिश कीजिए। आज कोई भी आप कहीं भी रहिए, यदि मेरे मुंह से कोई शब्द निकल गई है और वो शब्द गलत है तो हम उसको स्वीकारते नहीं हैं, और मामला पेचीदा हो जाता है, उससे बहस बहसा होने लगता है, और फिर पता चलता है मारपीट उत्पीट होने लगता है। ये सब जगह की मैं बता रहा हूँ। आप स्कूल में रहिए तो कोई टीचर जो है ना, अब कल परसों टीचर की बात बताऊं तो टीचर की बात सामने आई है, तो भूगोल का स्पेलिंग ऐसे लिख रखे थे, है ना। देखिए भूगोल, एक लड़का ने एक टीचर को टोक दिया कि मैम थी कि मैम ये भूगोल जो है ना इधर से ऐसे वाला होता है, वो माने फिर बाताबाती बढ़ गई, तुम्ही को पता है ऐसे है वैसे है। मैडम जो है उस बच्चे को डांट दिया, है ना, और बहुत डांट दी, है ना। बाद में कोई बच्चा भी पता नहीं थोड़ा सा अड़ियल टाइप में था, बोला कि नहीं आप गलत लिखे हैं तो आपको स्वीकारना पड़ेगा कि गलत है, ठीक है। और फिर बाद में जब हुआ तो हुआ कि नहीं, भूगोल का स्पेलिंग जो है ना इस प्रकार से होता है कि नहीं। वही यदि टीचर जो है ना यदि इस एक शब्द में कह देते कि हाँ हाँ गलती हो गई, तो मामला जो है ना बिल्कुल समाप्त है ना, और कोई बात बढ़ती ही नहीं, है ना। तो उससे अपना भी बेइज्जत आदमी खो देता है, और आगे वाले जो जो ये जो इर्द गिर्द बैठे होते हैं है ना, तो उसको भी माने बिल्कुल सा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो थोड़ा सा ये जो है ना गलती को भी स्वीकारने की ताकत जो होती है ना, ताकत वो आप अपने अंदर लाइए, और ये बहुत जरूरी है। जब आप इस चीज को स्वीकारने लगे, और इस चीज को आपके अंदर है, गलती को स्वीकारने की ताकत जो होती है, तो आप मानव से उठने लगते हैं, है ना। माने कि मानवता की ओर जो है ना, मानव, एक महान मानव बनने की परिवेश में चले जाते हैं आप, ठीक है ना। जो व्यक्ति गलती को नहीं स्वीकारता है ना, वो बिल्कुल आदमी जिसको बोलते हैं ना, आदमी है ही नहीं, है ना। और जितनी भी कोई भी गलती हो रही है, छोटी से छोटी, मोटी से मोटी, बड़ी से बड़ी गलती हो रही है, सबको जो उस गलती को एहसास करने की, गलती को स्वीकारने की ताकत रखी, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा सा गणित में शुरुआत में बताया था कि दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं, दैनिक जीवन में जो चलते रहता है, उसको भी पहचानने की आप कोशिश कीजिए, और उस पहचानिए, और उसको फिर जो है ना आप मैथमेटिक्स में लाने की कोशिश कीजिए, है ना। जैसे देखिए यहाँ मैं इसको मिटाऊ, त्रिकोणमिति के अगला जो आगे जो चैप्टर आएगा या एक्सरसाइज आएगा, उस एक्सरसाइज में संबंध और समझ, मैं बार बार कहता हूं कि संबंध और समझ को ना आप इसको खूब ध्यान रखिए, हर पल पल इसको ध्यान रखिए। एक गाना भी है, पल पल न माने टिंकू जी है,
तो उस प्रकार से ये जो है पल पल इसको ध्यान रखिए। संबंध क्या है? दैनिक जीवन में हम लोग संबंध देखते हैं। तो मैं बता रहा था कि दैनिक जीवन में संबंध जो होता है ना, वो इतना महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने घर से जब निकलिएगा, घर में दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, कई सारे रिलेशन के साथ रह रहे हैं, ठीक है। और अब आप संबंध यहाँ से निकल चले हैं कहीं मार्केट हाट की ओर, है ना, और पहुंचे हैं राशन की दुकान पे। अब राशन की दुकान पे बताइए कि कोई बूढ़े व्यक्ति बैठे बैठे हैं और बेच रहे हैं सामान, तो उनको क्या बोलिएगा आप? तो हाँ, उनसे संबंध जोड़ना चाहिएगा। दादा है, थोड़ा सा ज्यादा एज के हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? बाबा बोलते हैं, चाचा बोलते हैं, है कि नहीं? तो इसी प्रकार जब मैथ बना रहे होते हैं ना, जो मैथ की बात हम लोग कर रहे होते हैं, तो मैथ का जो संबंध है ना, उस संबंध को भी हम लोग वहां पे देखने की कोशिश करते हैं कि संबंध सही से जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है, क्या संबंध है दोनों के बीच में। जैसे यहाँ पे अब दिया है, देखिए बताइए हमको संबंध क्या दे रखा है। यहाँ बताइए क्या संबंध दे रखा है, यहाँ बताइए क्या संबंध दे रखा है, यहाँ बताइए क्या संबंध दे रखा है ना। तो इस प्रकार से संबंध को जब समझ जाइएगा ना कि अच्छा यहाँ गुना का संबंध है दोनों के बीच में, तो यहाँ गुना कर दीजिएगा। यहाँ गुना का संबंध है, गुना कर दीजिएगा। यहाँ भाग का संबंध है, भाग कर दीजिए, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं, और ये संबंध हो गया, ये आपका संबंध को पहचानने और ये आपकी समझ काम की, है कि नहीं, कि अच्छा यहाँ गुना है तो गुना कर दिया, ठीक है ना। तो इसलिए बोलता हूं कि पल पल न माने टिंकू जिया, एक गाना भी है, बहुत मस्त गाना है। और इस गाने में जो पल पल जो होता है ना, पल पल शब्द माने हर पल की बात हो रही होती है, उस समय संबंध को और समझ को आप जोड़िए, ठीक है। जैसे आप कहीं जाते हैं और उस दुकान के आगे कोई लड़की बैठ रखी है, तो आप लोग उसको क्या बोलते हैं, है कि नहीं? या तो मैम बोलते हैं, मिस बोलते हैं, सिस्टर बोलते हैं। बहुत सारा संबंध जो है ना वहां स्थापित करते हैं और फिर उनसे काम की बात करते हैं, है कि नहीं? तो चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय, जय हिंद।